नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। इन दिनों हमारे देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। कहीं रमजान तो कहीं होली की तैयारियां चल रही हैं। वहीं पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। बहुत जल्द ही इलेक्शन कमीशन भी चुनावी तारीख घोषित करने वाला है। सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी स्टंट में लगे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश को यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को कई सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 241 करोड़ से ज्यादा की 103 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि भारत माता के सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद गुलाब सिंह लोधी के भव्य स्मारक और मूर्ति स्थापना की। इसके बाद उन्होंने कहा कि वीर गुलाब सिंह, जो इसी गांव में जन्म लेकर एक सामान्य किसान परिवार में रहकर देश की आजादी के आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपनी शहादत दी, ऐसे वीर गुलाब सिंह लोधी को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हर घर में तिरंगा फहराकर पीएम मोदी ने शहीद वीर गुलाब सिंह लोधी को सम्मान व्यक्त करने का काम किया है। उस समय झंडा फहराने के लिए गोली खानी पड़ती थी। इस बार 140 करोड़ का भारत हर घर में तिरंगा लहरा करके आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर्ष कर रहा था। यही अंतर है, जब देश स्वाधीन रहता है तो अपने स्वाधीनता का आनंद लेता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का पहले दुनिया में सम्मान नहीं था। लोग हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणी करते थे। पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। पिछले 10 वर्ष में भारत दुनिया में नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। उन्नाव तो वैसे भी बहुत उर्वरा भूमि रही है। यह साहित्यकारों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि भी है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद इसी धरती से देश की आजादी का बिगुल फूके थे। कौन नहीं जानता है कि यह धरती पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की धरती है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेहित जी की धरती है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की धरती है, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की धरती है, श्री भगवती शरण वर्मा जी की धरती है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की भूमि धरती है, और आज के साहित्यकार के रूप में विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की भी पावन धरती है। यानी क्रांति से लेकर के साहित्य की उपासना, राष्ट्र की उपासना से लेकर साहित्य की उपासना यहां की उर्वरता को बताता है, प्रदर्शित करता है। और आज इस धरती पर हम लोगों ने अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया। ये जो प्रांगण है ना, इसी के बगल में उत्तर प्रदेश पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वह भी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पर है। आप सोचिए, यही परिवर्तन होता है। स्वाधीन भारत का मतलब यही होता है। कभी पुलिस की गोली से गुलाब सिंह लोधी शहीद हुए थे, और आज उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग का जो बेहतरीन केंद्र है, वह नाम शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर वह ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रशिक्षण लेती है, उस प्रशिक्षण केंद्र का नाम भी शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर है। बहनों और भाइयों, विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती रहे, चाहे वह देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण आप देख रहे होंगे, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, 4 लेन 2 लेन, अब तो कोई गांव की सामान्य पगडंडी की बात नहीं करता। जो भी कहता साहब 2 लेन और 4 लेन की सड़क की बात करता है, और 2 लेन और 4 लेन की सड़क को हम लोग हर एक जगह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। अभी यहां पे आपके माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज ने जो बात कही, जिस सड़क के बारे में कही, कोई सड़क छूटेगी नहीं। सभी सड़कों को हम 4 लेन और 2 लेन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इससे पहले हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीएम सीधे फतेहपुर 84 स्थित चंद्रिका खेड़ा गांव आए। यहाँ उन्होंने शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का लोकार्पण किया।
इसके बाद वो नवोदय विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से जिले को 241.26 करोड़ की सौगात दी। सीएम ने 103 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम के साथ प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह और सांसद साक्षी महाराज समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। तो देखा आपने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से एक के बाद एक अपने किए गए वादे पूरे करते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें यूपी की बात।